Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and सरस्वती स्कूल ऑफ कॉमर्स निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12th में अकाउंटेंसी पार्ट 2 में चैप्टर नंबर था थर्ड, कंपनी फाइनल अकाउंट। लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर था 3, इसमें हमने देखा प्रोफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट। देखिए अगेन, पहले बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 17। इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड, इसमें दो आइटम आती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। कोई भी एग्जाम्पल हो पहले आपको ऐसा प्रोफॉर्मा लिखना चाहिए। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एंड अदर करंट लायबिलिटीज। ए लायबिलिटी साइड हो गई होगा। पहले हम देखेंगे, आपको देखना है टेक्स्ट बुक, मगर आपके पास अकाउंट पार्ट 2 की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, नहीं है तो बाजार से लेके आइए। एग्जाम्पल पेज नंबर है 149, टेक्स्ट बुक में देखिए पेज नंबर 149 पे लास्ट 2 लाइन पे आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 5। चलो तो निकालो सब टेक्स्ट बुक, सबके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। पेज नंबर 149 पे लास्ट लाइन पे आ रहा हूं मैं। Following balances are taken from the books of UA Limited on 31st March 17. Prepare statement indicating equity and liabilities of balance sheet। आपको क्या बनाना है, इक्विटी लायबिलिटीज का स्टेटमेंट एज एट 31st March 17 एज पर शेड्यूल 3rd ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल नंबर 3 में बैलेंस शीट का पूरा प्रोफॉर्मा है, मगर आज आपको क्या देखना है, पूरा प्रोफॉर्मा में से इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। तो देखिए पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको देखना है कहां पे वो आएगा। फर्स्ट वन 1,30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5। मैंने बोला था यदि आपको इक्विटी शेयर दिखाई दे, कहां पे लिखना है आपको, शेयर कैपिटल के सामने आपको यहां पे लिखना है 6,50,000, बस हो गए। जनरल रिजर्व कहां पे लिखेंगे, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस के सामने। नेक्स्ट वन प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कहां पे लिखेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देखो मैंने लिखा था प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेजुइटी फंड, ये सब तो आपको लिखना है लॉन्ग टर्म प्रोविजन के सामने। क्रेडिटर्स, ये ट्रेड पेएबल के सामने मैंने 2 चीज लिखी थी, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, मगर याद होना चाहिए कि कहां पे आएगा क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे आपको लिखना है क्रेडिटर्स। नेक्स्ट वन पब्लिक डिपॉजिट, मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपको बताया था, फर्स्ट लिखा था डिबेंचर, बाद में लिखा था बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट ऐसा लिखा था, तो पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आने वाला। आउटस्टैंडिंग रेंट, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अदर करंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, या तो प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अदर करंट लायबिलिटीज। टैक्सेशन प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, मैंने बोला था शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 2 चीज आती है, टैक्सेशन प्रोविजन एंड दूसरा कौन सी आइटम, प्रपोज्ड डिविडेंड, मगर मैंने तब बोला था एग्जाम में एक ही आने वाला है टैक्सेशन प्रोविजन। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये मैं बोला था कभी आ नहीं सकता, मगर देखो आ गया है। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी कि नन, यहाँ पे अदर नॉन करंट लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। एंड लास्ट वन टेम्पररी लोन, मैंने बोला था शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, टेम्पररी लोन में बोला था, ऐसा है तो लास्ट लेक्चर एक बार देख लीजिए। यहाँ पे होगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग के सामने होगा टेम्पररी लोन। ओके चलो अब लिखते हैं प्रोफॉर्मा के अंदर। फर्स्ट वन 1,30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5। आपको ये डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, अमाउंट कितना है 6,50,000, तो आपको लिखना है यहाँ पे 6,50,000। नेक्स्ट वन जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस के सामने आपको लिखना है 70,000 जनरल रिजर्व। प्रोविडेंट फंड कहां पे लिखेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के सामने कितना है प्रोविडेंट फंड 3,60,000, ये 3 दिखता है आपको 3,60,000।
नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स, मैंने बोला था ट्रेड पेएबल के सामने होना चाहिए क्रेडिटर्स, ये रहा ट्रेड पेएबल 86,000। नेक्स्ट वन पब्लिक डिपॉजिट, देखो पब्लिक डिपॉजिट इज ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने आपको लिखना है 326। नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट यानी कि रेंट पेएबल अदर करंट लायबिलिटीज के सामने आपको लिखना है 13,000। नेक्स्ट वन प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्सेशन प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स 68,000 है, 68,000। नेक्स्ट वन अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये रहा अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, इसको इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 15,000। एंड लास्ट वन है टेम्पररी लोन, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट जैसा शॉर्ट टर्म लोन, ये रहा शॉर्ट टर्म प्रोविजन के सामने अमाउंट दिया है 12,000। ये हो गया आपका एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट। यदि कोई सब हेड के अंदर दो चीज आती है तो आपको क्या करना है, पहले टोटल करने का, पहले लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, बाद में आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले अलग से टोटल करो कैलकुलेटर में और जो भी फाइनल अमाउंट होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके चलो अब करते हैं उसका टोटल 650 प्लस 70,000, ये हो गया 720। आपको लिखना है आउटर कॉलम 7,20,000, अगेन 326,000 प्लस 15,000 प्लस 360, तो हो जाएगा 701,000, आउटर कॉलम 701,000, अगेन 12,000 प्लस 86,000 प्लस 68,000 एंड प्लस 13,000, तो आपको मिलेगा 179। आपको लिखना है 179 आउटर कॉलम, अब टोटल करना पड़ेगा 179 प्लस 701,000 प्लस 720, तो टोटल हो जाएगा 16 लाख। ये हो गए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आपका एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे हो गया ओवर। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन यहाँ पे हो गया खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे पहले से एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक लिखा है, ये हो जाने के बाद मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे करने वाला हूँ। तो चलो ये एग्जाम्पल आपने लिख लिया, यदि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखिए, खुद लिखेंगे तो बहुत ज्यादा पता चलेगा। तो अब मैं ये लाइन निकाल देता हूँ क्योंकि अब मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने पहले से यहाँ पे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिख चुका हूँ आपका टाइम बचाने के लिए। और मैंने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है वो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, क्योंकि कोई सब हेड में दो चीज है, इसलिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। आपको पहले देखना है, टिक मार्क करना है, जहाँ पे दो है वहां पे पहले आपको टिक मार्क करना है। चलो रेडी, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स XYZ लिमिटेड एज एट 31 मार्च 17। फर्स्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, आपको याद होना चाहिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस रिजर्व्स एंड सरप्लस के सामने। नेक्स्ट वन है 12% डिवेंचर, लास्ट में आया था पब्लिक डिपॉजिट, अब आ रहा है 12% डिवेंचर, कहां पे लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने। नेक्स्ट वन 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each 10 लाख, ये कहां पे लिखेंगे, इक्विटी शेयर, तो शेयर कैपिटल के सामने हम लिखेंगे इक्विटी शेयर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल रिजर्व, ये है प्रॉफिट एंड लॉस, इसके साथ आपको जनरल रिजर्व, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 4। क्यों मैंने नंबर 4 लिखा, तो ये 50,000 के साथ आपको नंबर 4 है, 30,000 मिक्स करने के बाद
यहाँ पे लिखना है 80,000, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी नंबर 2 में आए, वहां पे जब रिजर्व सरप्लस में आने वाला है। यानी 4 नंबर आइटम है जनरल रिजर्व, ये भी प्रॉफिट लॉस के साथ मिक्स करने के बाद रिजर्व सरप्लस में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेड पेएबल के सामने। क्रेडिटर्स के बाद है प्रोविडेंट फंड। मैंने बोला था लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविडेंट फंड होगा, ग्रेजुइटी फंड, अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस हम कहाँ पे लिखेंगे? अदर करंट लायबिलिटीज के सामने लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल हम कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में एक बार आ चुका है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स डायरेक्ट 25 नहीं लिखना, आपको ये नंबर 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 1। 25 लिखने से पहले आपको ये एक नंबर देखना है, ये दोनों मिक्स करने के बाद लिखेंगे ट्रेड पेएबल के सामने। टैक्सेशन प्रोविजन। टैक्सेशन प्रोविजन इज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बैंक ओवरड्राफ्ट थोड़ी देर पहले आया था टेम्पररी लोन, ये हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग के सामने आपको लिखना है बैंक ओवरड्राफ्ट। डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम, मैंने 2 चीज बोली थी, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम, प्रेफरेंस रिडम्पशन प्रीमियम। कहाँ पे लिखेंगे? अदर नॉन करंट लायबिलिटीज के सामने। नेक्स्ट वन रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में मिल चुकी है इनकम मेरे को, कहाँ पे लिखूंगा? अदर करंट लायबिलिटीज। तो एक आ चुका है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाजू में आप लिख दीजिए नंबर 12। तो ये लिखने से पहले आपको 12 नंबर देखना है, ये दोनों मिक्स करने के बाद आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग अदर करंट लायबिलिटीज। चलो करते हैं स्टार्ट। ये रहा प्रॉफिट लॉस, मैंने नंबर लिखा है, तो 50,000 के साथ आपको क्या ऐड करना है? रिजर्व एंड सरप्लस का 30,000, तो 50 प्लस 30 ये दोनों मिक्स कीजिए, हो गया 80। तो रिजर्व सरप्लस के सामने आपको लिखना है 80,000। नेक्स्ट वन 12% डिबेंचर। डिबेंचर हम कहाँ पे लिखेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने, ये रहा 2 लाख। नेक्स्ट वन इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख इक्विटी शेयर, तो शेयर कैपिटल के सामने आपको लिखना है 10 लाख। नेक्स्ट वन जनरल रिजर्व आ चुका है 50 प्लस 30, मैंने 80,000 कर चुका हूँ। क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स 25 लिखने से पहले आपको नंबर 8 देखना है, ये रहा बिल्स पेएबल, तो 25 प्लस 15 ये दोनों मिक्स कीजिए आप, कितना होगा? 25 प्लस 15 टोटल होगा 40,000। कहाँ पे लिखूंगा? क्रेडिटर्स ट्रेड पेएबल के सामने कितना लिखना है आपको? बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स दोनों मिक्स कीजिए 40,000। नेक्स्ट वन प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड इज ए लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एनी फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। मेरे को दिखाई दे रहा है 60,000। नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 12 नंबर आपको देखना है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये दोनों लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट पेएबल, आउटस्टैंडिंग वेजेस दैट इज वेजेस पेएबल एंड रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये दोनों लायबिलिटीज है। तो 10 प्लस 20 आपको लिखना है 30,000। अदर करंट लायबिलिटीज के सामने लिखना है आपको 30। नेक्स्ट वन बिल्स पेएबल, ये आ चुका है 25 में, आपको 15 ऐड कर चुके हैं। टैक्सेशन प्रोविजन। टैक्सेशन प्रोविजन इज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, आपको यहाँ पे लिखना है 80,000। नेक्स्ट वन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज नथिंग बट टेम्पररी लोन जैसा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, 50,000 हम यहाँ पे लिखेंगे 50,000। डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम, ये है अदर नॉन करंट लायबिलिटीज के सामने आपको लिखना है डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। यहाँ पे 2 चीज आ सकती है, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम एंड प्रेफरेंस रिडम्पशन प्रीमियम। ओके, ये हो गया आपका एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट। अब हम करेंगे टोटल, ये होगा 10,80,000, आउटर कॉलम 10,80,000, ये होगा 280, आउटर कॉलम लिखेंगे 2,80,000, ये होगा 80 प्लस 30 110, 110 प्लस 40 यानी कि 150 प्लस 50 2 लाख, यहाँ पे लिखता हूँ 2 लाख।
आफ्टर कॉलम हम लिखेंगे 2 लाख। टोटल करना है 10 प्लस 2 प्लस 2 अर्थात 14 प्लस 15 63 हो जाएगा। 1080 प्लस 280 एंड प्लस 2 लाख, यस 15,60,000 आपका हो गया ये टोटल। ये आपका एक्स्ट्रा एग्जाम्पल एक हो गया खत्म। अब एक और मैं क्वेश्चन करने के लिए जा रहा। चलो फर्स्ट वन लिखता हूं यहां पे रिजर्व फंड 60,000, बाद में डिबेंचर की जगह पे 12% बॉन्ड 3 लाख, ये भी। नेक्स्ट वन 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ये होगा 5 लाख। नेक्स्ट वन यहां पे लिखते हैं कैपिटल रिजर्व 40,000। नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स 60, प्रोविडेंट फंड की जगह पे लिखते हैं पेंशन फंड 20,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। बिल्स पेएबल 10,000। टैक्सेशन प्रोविजन 40,000। शॉर्ट टर्म बैंक लोन 60,000। ये दोनों निकाल दिया। बस ये हो गया आपका एक्स्ट्रा एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम लिखेंगे अगेन। आपको ये प्रोफॉर्मा याद रखना है। प्रोफॉर्मा याद होगा तो 50% काम आपका हो चुका। चलो रेडी करते हैं हम एग्जाम्पल की शुरुआत। यहाँ पे होगा टोटल, यहाँ पे सेकंड टोटल, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड वन, चलो रेडी। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट of Messrs XYZ Limited as at 31st March 17। फर्स्ट वन है रिजर्व फंड। कहां पे लिखेंगे रिजर्व फंड? ये रिजर्व एंड सरप्लस के सामने 12% बॉन्ड, बैंक लोन, बॉन्ड, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने लिखेंगे। 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज 5 लाख, ये तो सबको मालूम ही है शेयर कैपिटल के सामने। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड है, कैपिटल रिजर्व दोनों आपको मिक्स करना है। कैपिटल रिजर्व भी नंबर, ये रिजर्व फंड के सामने, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं नंबर 4। यहाँ पे आपको देखना है नंबर 4, ये दोनों मिक्स करना है आपको। ऐसा है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों मिक्स कर। नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स, कहाँ पे लिखना है क्रेडिटर्स? आपको ट्रेड पेएबल के सामने। पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ये है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां पे लिखेंगे? अदर करंट लायबिलिटीज के सामने लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट वन इज बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स, ये दोनों आपको करना है मिक्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 8, तो ये प्लस दिस। टैक्सेशन प्रोविजन, टैक्सेशन प्रोविजन इज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में वैसे तो दो चीज आती है, टैक्सेशन प्रोविजन एंड दूसरा है प्रपोज डिविडेंड। नेक्स्ट वन
शॉर्ट टर्म बैंक लोन, शॉर्ट टर्म बैंक लोन यानी कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के सामने हम लिखेंगे 60,000। बस हो गया। चलो सबसे पहले है रिजर्व फंड, तो ये लिखने के साथ आपको ये मिक्स करना है 60 प्लस 40। रिजर्व सरप्लस के सामने हम लिखेंगे 1 लाख। 12% बॉन्ड, बॉन्ड कहाँ पे लिखेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने लिखेंगे 3 लाख। नेक्स्ट वन 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज 5 लाख। इक्विटी शेयर तो शेयर कैपिटल के सामने ही आपको लिखना है 5 लाख। कैपिटल रिजर्व आ चुका है। क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स लिखने के साथ साथ आपको लिखना है बिल्स पेएबल, ये दोनों मिक्स करो 60 प्लस 10 यानी कि 70। ट्रेड पेएबल के सामने आपको लिखना है ये 70,000। नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स के बाद पेंशन फंड, ये है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, ये सब मेरे को दिखाई दे रहा है 20,000। नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट इज द सैलरी पेएबल, इट इज लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज के सामने लिखना है आपको 30,000। नेक्स्ट वन बिल्स पेएबल आ चुका है। टैक्सेशन प्रोविजन इज द शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के सामने आपको लिखना है 40,000। एंड शॉर्ट टर्म बैंक लोन, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट जैसा शॉर्ट टर्म बोरोइंग के सामने आपको लिखना है 60,000। यहाँ पे आपको रखना है डैश, कोई भी चीज नहीं है इसलिए डैश लगे। 5 प्लस 1 यानी कि टोटल हो जाएगा 6 लाख। आउटर कॉलम आपको लिखना है 6 लाख। 320 आउटर कॉलम लिखिए आप 320। एंड लास्ट वन 60 70 प्लस 30 यानी कि 1 लाख प्लस ये 1 लाख, 1 प्लस 1 2 लाख। आउटर कॉलम लिखो 2 लाख। टोटल 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 20 11,20,000। ये हो गए आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट। 3 क्वेश्चन करने के बाद यदि पता नहीं चला तो आपको पता चलने वाला भी नहीं है। 3 एग्जाम्पल में तो आपको पता चल जाना चाहिए। ओके, यहां से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड। ये भी इंपॉर्टेंट है, एसेट साइड थोड़ा ज्यादा है, इसलिए नेक्स्ट टाइम हम करेंगे विद 3 और क्वेश्चन, एक टेक्स्ट बुक से और 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, यानी कि आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी खत्म। बाद में मैं कंप्लीट एग्जाम्पल कराऊंगा फुल बैलेंस शीट का, और बाद में 2 एग्जाम्पल प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट साथ मिला के हम करेंगे। ओके, बाय बाय।